सिविल कोर्ट परिसर भागलपुर में वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडेय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार, सिविल कोर्ट जिला प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योत्सना सहित जिला सिविल कोर्ट भागलपुर के सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडेय ने कहा कि वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में किया गया है, जिसके लिए कुल 23 बेंच का गठन किया गया है। भागलपुर में 18, नवगछिया में 3, कहलगांव में 2 बेंच का गठन किया है, जहां 41,250 केसों का निष्पादित करने का लक्ष्य है, जबकि पिछले आयोजित दोनों राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान निष्पादन किए गए परिणाम के अनुरूप अधिक से अधिक निष्पादन करने का लक्ष्य है, ताकि गरीब, असहाय, सुदूर क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ मिल सके। विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हो रही है। इसमें हम लोगों ने कुल 41,250 केस प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन मिला करके हम लोगों ने टेकअप किया है, जिसमें 8,250 कोर्ट के केसेज हैं। हम लोगों ने कुल 23 बेंच हम लोगों ने बनाया, जिसमें 18 बेंच यहाँ भागलपुर के लिए है और सदर के लिए, और 3 बेंच नवगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में है। टोटल हम लोगों का जो डिस्पोजल का टारगेट है इस बार, पिछली बार हम लोगों ने 2917 केस का डिस्पोजल किया था, जिसमें 1655 केस कोर्ट के थे पोस्ट लिटिगेशन के। तो इस बार हम लोग ये दोनों लक्ष्य को पार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के लिए खास ये है कि हम पिछले सभी तीनों लोक अदालतें, जो राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गई, उनसे ज़्यादा डिस्पोजल इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का डिस्पोजल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब और असहाय और कमज़ोर लोग हैं उनको हम उनके मामलों को निपटा सकें। इसका उद्देश्य ये है कि जो न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं, आप जानते हैं, जिसमें कि विचारण की प्रक्रिया से न्याय निर्णय किया जाता है, जो कोर्ट का फंक्शन है, और ऐसे जो हमारे कानून है उसमें कंपाउंडेबल केसेज की श्रेणी धारा 320 में बताई गई कि जिसमें अगर पक्षकार आपस में सहमत हो गए तो आपसी सहमति के आधार पर वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज निस्तारित हो जाएंगे सुलह के आधार पर। और सबसे खास बात यह है कि अगर एक कोई आपसी दीवानी विवाद होता है दो पक्षों के बीच में, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा आपराधिक मामला भी सामने आ जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मुकदमे कर देते हैं या घटनाएं दोनों के बीच में होने लगती हैं, मारपीट हो जाती है। तो अगर एक विवाद किसी तरह से सुलह के माध्यम से अगर एक विवाद का निपटारा हुआ, तो उसके साथ साथ अन्य पक्षकारों से जुड़े हुए सभी विवादों के निपटारे की संभावना रहती है और ऑलमोस्ट हो भी जाता है। जैसे पति पत्नी का है, मैट्रिमोनियल केसेज में भी मैंने देखा कि फैमिली कोर्ट्स में मुकदमे चलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में मुकदमे चलते हैं। अगर उनके बीच में आपसी सहमति बन गई तो सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। तो अगर कोई पति पत्नी के खास करके मामले ऐसे हैं जिसमें पूरे परिवार की बर्बादी हो जाती है, अगर वो मुकदमे सुलह के आधार पर निस्तारित किए जाएं तो उस पूरे परिवार का भविष्य, उन जो पति पत्नी हैं उनके बच्चों का भविष्य, सारी ऊर्जा जो इधर उधर खर्च होती है बलात्कारियों की, वो सारी ऊर्जा अपने परिवार के विकास में, बच्चों के विकास में और उनके विकास से राष्ट्र के विकास में लग जाएगी। तो इसलिए इन मैटर्स को, जो छोटे छोटे मामले हैं, खास करके जो आपराधिक मामले हैं, मैट्रिमोनियल के केसेज हैं, एनआई एक्ट के केसेज हैं, जो छोटे छोटे विवाद हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि आपस में बातचीत और सहमति के आधार पर। M News Live।